डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नहीं रही आशा भोसले। मशहूर गायिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। चेस्ट इंफेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार शाम 4 बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम मोदी बोले, आशा भोसले की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। महात्मा ज्योतिराव फुले के 200वें जयंती वर्ष पर रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने ज्योतिबा फुले को अर्पित की पुष्पांजलि। सीएम साय ने कहा, भारत के महान समाज सुधारकों में से एक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले थे महात्मा ज्योतिराव फुले। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी घोटाले के बाद राजकोष को लेकर बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला। कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा का लगाया आरोप। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप वैन की भिड़ंत में 13 की मौत, 32 घायल। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर का रुख करके, जहां सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि आशा भोसले को मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, यानी उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले ने अपने करियर में 14 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। पीएम मोदी ने आशा भोसले के निधन पर कहा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने आज विद्या प्रतिष्ठान में अजित पवार के मेमोरियल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम कन्हेरी के हनुमान मंदिर में होगा, जहां नारियल चढ़ाकर वे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के जरिए सुनेत्रा पवार जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और अपने चुनावी एजेंडे को सामने रखेंगे। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर शनिवार को उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने
कहा कि भारत के महान समाज सुधारकों में से एक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी को यह 200वां जयंती वर्ष है। महान समाज सुधारक महात्मा फुले का जीवन नैतिक साहस, आत्मचिंतन और समाज के हित के लिए अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। महात्मा फुले ने लोगों के मन में जो आशा और आत्मविश्वास का भाव जगाया, उसका व्यापक प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। उनके विचार देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज है। उन्होंने हमेशा यह माना है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। जब समाज के बड़े हिस्सों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब उन्होंने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए स्कूल खोले। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें आज भी बहुत प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले ने गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने शैक्षिक ज्ञान और बौद्धिकता से महात्मा फुले ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की गहरी जानकारी हासिल की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से दूर हो चुकी है और आपसी कलह में ही खत्म हो रही है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देखती है, जबकि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों तक उन्हें अधिकारों से वंचित रखा। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, जबकि वर्तमान सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है। हर एक मामले में कांग्रेस पार्टी का यही घिसा पीटा आरोप रहता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये काम कर रहे हैं। देश के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। दूसरी बात ये कहने के बजाय कि आपने 75 साल महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार से वंचित रखा, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका अधिकार मिलने जा रहा है, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थे कि माताएं और बहनें सशक्त हों। वो तो एक परिवार को सशक्त बनाने की नीति पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में छात्रावासों की स्थिति, बंद स्कूल और जीरम कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा कि आश्रम छात्रावासों की हालत बेहद खराब है, बच्चे खुद काम करते नजर आते हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से लचर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावासों में भ्रष्टाचार हावी है, यहाँ तक कि खाने की थाली तक में कमीशन तय कर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जीरम कांड को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। साथ ही सुकमा के जगरगुंडा में जमीन विवाद के मुद्दे पर भी प्रभावित लोगों को समर्थन देने की बात कही। घटनाएं घट रही है, पूरे प्रदेश के चारों तरफ देखेंगे तो अपराध पूरी तरह से चरम पर है। सरकार एफआईआर नहीं लिख रही है, अपराध की घटनाओं को कम दिखाने के लिए अपराध नहीं लिख रही है और इसी की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अपराधियों का सरकार का संरक्षण है। आज अपने आप को प्रदेश की आम जनता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी थर थर कांपना चाहिए। कौन कांप रहा है? ये तो फिल्मी डायलॉग हुआ। मुख्यमंत्री जी फिल्मी डायलॉग मारना बंद करें। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदेश की लगभग 1,94,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी वितरण किया गया। साड़ी वितरण के बाद बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी जिले में तय पैमाने से खराब साड़ी मिलने की बात भी सामने आई है। खराब साड़ी की खबरों आने के बाद प्रदेश की सियासत भी इस मामले पर गर्म है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मामले में बयान देते हुए कि कई जगहों पर खराब साड़ी मिलने की बात सामने आई है, उन्हें जल्द नई साड़ियां दी जाए। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैंने खुद अपने हाथों से साड़ी धोकर के देखा है, रंग निकलने वाली बात ही नहीं है। दरअसल इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि साड़ी खरीदी में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि घटिया गुणवत्ता की साड़ियां बांटकर महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया।
देखिए, विषय साड़ी को लेके है कि साड़ी पे भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरीके से जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग ने जो पैमाना तय किया था, उस आधार पे वो टेंडर जारी हुआ है। टेंडर जारी के माध्यम से जो भी आया होगा उसमें, जिसके नाम से भी आया होगा, वो अपने स्तर पे साड़ी का सप्लाई किया होगा। और ऐसा विषय मेरे पास एक आध दो जिले के आए हुए हैं कि कहाँ के आप लोग के माध्यम से ही आया हुआ है। हालांकि मैंने खुद अपने घर पे उसको धुलवा के, मैं अब कितना बोलूँ कि मैं खुद से धोई हूँ। मैंने खुद से धोया, उसे सुखाया। बहुत अच्छी साड़ी मेरे पास जो आया था उसमें बहुत अच्छी साड़ी उसको बरतते हुए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। महिलाओं के प्रति मेरी भी संवेदना है कि महिलाओं को कैसे चीज़ मिलनी चाहिए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को जिला चिकित्सालय में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का शुभारंभ किया। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड के शुरू होने से बीमार या प्री टर्म नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा और देखभाल की सुविधा मिलेगी। शिशुओं के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई यह सेवा वरदान साबित होगी। शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मरवाही विधायक प्रणब कुमार मरपंची, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत के अध्यक्ष समीरा पैक रैवंग, उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, जिला पंचायत सीओ मुकेश रावटे, सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये हमारे जीपीएम जिला के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में जहां हमारे ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र के जो ज़िले हैं उसको हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, जहां एक और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए हम गर्भवती माताओं का चिन्हांकन करके जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी माताएं हैं वो यहाँ 1145 हैं, उनकी हम विशेष केयर कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो नवजात बच्चे हैं, कई बार उनके वज़न कम होते हैं, कई बार उनके डिफिशेंसी होती है, कई बार वो समय से पहले जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए 12 यूनिट का SNCU हमने आज शुभारंभ किया है और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में असमय किसी भी नवजात की मृत्यु नहीं होगी। जहां हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले से पूरा राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में से लेकर आज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा का आरोप लगाया। तो वहीं प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 26 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी महीने के 11वें दिन भी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। सरकार के वेतन पर सीधे तौर पर 2,35,930 अधिकारी और कर्मचारी हैं। प्रतुल ने कहा कि करीब कल 15 लाख लोग इन वेतन कर्मियों पर आश्रित हैं। इसके बीच राशन का लाला पड़ गया है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, EMI नहीं भर पा रहे हैं, घर की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है। उसके अलावा सरकार से भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो केंद्र सरकार पर सौतेले दर्जे का आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 31 मार्च को ही केंद्र सरकार ने राज्य को 2,300 करोड़ ग्रामीण विकास पंचायती राज में और 392 करोड़ रुपए नगर विकास को ट्रांसफर किया। उसके बाद भी खजाना खाली हो गया। देखिए, आज जिस विषय पे वार्ता कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और 26 वर्षों में झारखंड जब से स्थापित हुआ है, झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अगर आप इस पूरी स्थिति को चंद लाइन में समझेंगे तो यही है: राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल और अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ये सारा मुद्दा इसलिए आ रहा है कि आप देखिए, अगर आप शुरुआत में देखें तो 26 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख है, आज 11वें तारीख है। बेरमो से एक बेहद भावुक और इंसानियत से भरी तस्वीर सामने आई है, जहां दुख की इस घड़ी में पूरा इलाका संवेदनाओं में डूबा नजर आया। विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के भतीजे स्वर्गीय अमित सिंह के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
हर चेहरा नम था और माहौल गमगीन, मानो पूरा समाज एक साथ इस दुख में शामिल हो गया। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। सभी ने दिवंगत अमित सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। बीसीसीएल के बाघमारा ब्लॉक 2 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केजीएम कुमार राजीव और जीएम सिक्योरिटी हफीजुद्दीन कुरैशी पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। दोनों अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। घटना की जानकारी मिलते ही बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने न सिर्फ घटना की कड़ी निंदा की बल्कि इसे सीधे कंपनी के सम्मान पर हमला करार दिया। सीएमडी ने तुरंत अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराया। सीएमडी ने धनबाद के एसएसपी, उपायुक्त और सीआईएसएफ के डीआईजी से सीधी बात कर दोषियों पर ऐसी कार्रवाई के निर्देश दिए जो मिसाल बने। रोकने की दिशा में जो बीसीसीएल का निरंतर प्रयास है, उसी के तहत हमारे एरिया जीएम सिक्योरिटी और टीम और सीआईएसएफ की टीम के द्वारा कोयला चोरी रोकने के लिए उसके रोकथाम हेतु प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू सीसीटीवी कैमरा 1200 करीब हमारे पूरे बीसीसीएल में लगे हैं। तो उसी में सीसीटीवी का और अच्छे जगह लगा करके उसका निरंतर 24 घंटा हमको। बोकारो के पिंजरा-जोरा थाना क्षेत्र से लापता 18 साल के युवती के मामले में अब एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। करीब 9 महीने बाद जंगल से मिला कंकाल, प्रेम प्रसंग, हत्या की साजिश और पुलिस की लापरवाही, इन सभी ने इस केस को बेहद गंभीर बना दिया। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या उसके ही प्रेमी ने शादी का दबाव की वजह से किया। आरोपी ने पहले से योजना बनाकर युवती को चास कॉलेज के पास से बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और मौका मिलते ही चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया और लंबे समय तक पुलिस को गुमराह करता रहा। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास से 4 मोबाइल और 23 सिम कार्ड मिले हैं, जिससे उसके शातिर नेटवर्क और अन्य लड़कियों से संपर्क के संकेत मिलते हैं। पिंजरा-जोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था, जिसको कांड 147/25 पिंजरा-जोरा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। हरला थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार घर के मालिक जमशेदपुर गए हुए थे, तभी चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर पहले चार दीवार फांदकर परिसर में घुसे और फिर मुख्य दरवाजे समेत एक अन्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किए। इसके बाद उन्होंने घर में रखी अलमारी को कंगाल कर दिया और सभी सामान बिखेर दिए। चोर करीब 17 से 18 लाख रुपए के जेवरात, कीमती कपड़े, एलईडी टीवी और लगभग 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गया। हमारे घर में हम जमशेदपुर गए हुए थे अपना बेटी के साथ है। वहां से आने के बाद को ये गाड़ी लगाते हैं बाहर में बाउंड्री में, वो आए तो देखे ताला टूटा हुआ, फोन किए, प्रशासन को भी फोन किए। उसके बाद प्रशासन आया, उसके साथ में ये अंदर गए, सारा अलमीरा तोड़ के जितना गहना था, साड़ी था, कपड़ा था, कैश था, सब उठा के ले गया। बेरमो थाना क्षेत्र के करगली बाजार स्थित एमपीआई स्कूल के समीप अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा बिस्तर, कुर्सी समेत दैनिक उपयोग के सभी सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान जब आग की लपटें उठती दिखी तो परिजन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी और सामान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और सामूहिक प्रयास से आग बुझाने में लग गए।
अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार के कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों के लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जताया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिहार के कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 पर शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बांसगड़ा चौक के पास बस और पिकअप वैन की सीधे भिड़ंत में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायल लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार के बगहा से पुलिसिंग की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने खाकी के प्रति लोगों को नजरिया बदल दिया है। यहाँ की एसपी निर्मला कुमारी प्रोटोकॉल और आलीशान दफ्तर छोड़ सीधे गांव की पगडंडियों तक पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे लगी इस चौपाल में जनता और उनकी समस्याओं से सुनने वाली एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी। ये तस्वीर बगवा के लोकारिया थाना क्षेत्र के भालू टोला गांव की है, जहां अमूमन पुलिस के आने पर सन्नाटा पसर जाता था। वहां आज उत्साह का माहौल है। बगवा एसपी निर्मला कुमारी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों और महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।